आज बच्चों हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 12th क्लास का टॉपिक है। इसमें वर्ड लिखा है मॉलिक्यूलर। क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर। हमने 5th चैप्टर का पढ़ लिया था पहले, यानी कि जेनेटिक्स का पहला पार्ट पढ़ लिया था, बेसिक पार्ट। क्या पढ़ लिया था? बेसिक पार्ट। सुन रहे ना ध्यान से। एक वर्ड आया था बच्चों, इनहेरिटेंस। क्या आया था? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की जो नीचे की बात थी, यानी कि बेसिक बात थी, समझ रहे हो? मोटी बात थी, वो तुमने खत्म कर ली थी। किस चैप्टर में? बोलो बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक खत्म कर ली थी। बेसिक प्रिंसिपल। बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, शांति, फटाफट से सब कुछ छोड़ छाड़ के बोर्ड के ऊपर फटाफट। और आंसर देने जैसे मैं पूछ रहा हूँ, इनहेरिटेंस की बेसिक बातें बच्चों खत्म कर ली किसके अंदर? मेंडल वाले चैप्टर के अंदर। ये बेसिक बातें खत्म हो चुकी है। क्लियर मेरी बात है? किसी पेरेंट से जो कैरेक्टर्स ऑफरिंग पास हो रहे थे, वो किस तरह पास हो रहे हैं, किस तरीके से पास हो रहे हैं, क्या मैकेनिज्म, उसको बच्चों क्या बोला था? इनहेरिटेंस। लेकिन ये बातें बच्चों ऊपर से बता ली थी। हमने देखा था बच्चों, पेरेंट्स से ऑफरिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स पास होते हैं, वो या तो एक जनरेशन छोड़ के जाएंगे, याद है बात नहीं। अब इसकी जो वजह क्या है, यानी कि डीप पार्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है इस बात का, यानी कि इनहेरिटेंस हो रहा है तो कैसे हो रहा है, यानी कि पेरेंट्स अपने अंदर से क्या चीज देते हैं बच्चों को, वो चीज की आप बात करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करने वाले हैं। सुनना मेरी बात से। कोई पेरेंट है, क्या है वो पेरेंट? इस पेरेंट की जो हाइट है वो 6 फीट से ज्यादा है। क्या कितनी ज्यादा है? 6 फीट से ज्यादा। अब 6 फीट से ज्यादा तो बच्चों कैसे 6 फीट से ज्यादा है, तो उसने बच्चों को कैसे 6 फीट से बड़ा कर दिया। वो चीज कैसे जरा बोलो फटाफट से। पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं जाइगोट देते हैं। क्या देते हैं? और जाइगोट एक टाइप की बच्चों सेल है। क्या जरा बोलो। और इस सेल के अंदर बच्चों क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता नहीं होता। और मैंने बोला था, अगर आपके बीच में संबंध सिर्फ और सिर्फ एक सेल का है, तो आपको जो कुछ भी पास करना होगा वो इसके अंदर करोगे नहीं करोगे। मैंने तुम्हें पहले बताया, मेरी बात सुनो, एक आदमी है दिल्ली में और एक आदमी का नाम है मुरादाबाद में। सही है मेरी बात नहीं? दिल्ली और मुरादाबाद वालों के बीच में बस एक बैग का लेने देना है। कितने जरा बोलो कि रोडवेज के अंदर रोजाना बच्चों क्या आता है? बैग जाता है। क्या आता है? बैग जाता है। सही है मेरी बात नहीं? अगर दिल्ली वाले पर्सन को मुरादाबाद वाले पर्सन को कुछ अगर देना होगा तो किसमें डाल देगा? उस बैग में। कोई और तरीका है क्या? कोई और तरीका ही नहीं है। तो यानी कि पेरेंट्स और बच्चों के अंदर जो बीच में एक चीज जा रही है, वो चीज जाके रही है, वो एक सेल जा रही है, और वो सेल कौन सा है? वो जाइगोट। सही मेरी बात है? गैमेट बोल। क्लियर है? तो अगर पेरेंट्स को अगर कोई भी चीज अगर देनी है अपने बच्चों को, तो जरिया सिर्फ और सिर्फ क्या बच्चों? एक है, वो एक सेल है जिसका नाम गैमेट है। क्या नाम है? गैमेट। सही मेरी बात है? दोनों को मिला दो कि जाइगोट बन जाता है। क्लियर है? तो गैमेट के अंदर ही हमें डाल के देनी पड़ेगी वो सारी जानकारी जो पेरेंट्स किसको चाहता है? अपने बच्चों को देना चाहता है। क्लियर है मेरी बात है? अगर कोई लंबा पेरेंट्स है, वो चाहता है कि अपने बच्चों को कैसा बनाना, लंबा बनाना चाहता है, वो वही जाता है। क्लियर है मेरी बात नहीं? मेरी बात सुनो, हमेशा मंकी के बच्चे मंकी होते नहीं होते, हॉर्स के बच्चे हॉर्स होते हैं। तो हॉर्स जो पेरेंट हॉर्स है, जो पेरेंट हॉर्स है, उसके बच्चे जो हॉर्स हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? मेरी बात सुनना। क्योंकि उस हॉर्स से अपने बच्चों में एक सेल है, इसका नाम क्या है? गैमेट। क्या नाम है? और उस गैमेट के अंदर बच्चों जानकारी लिखी है कि तुझे भी बच्चों कैसा बनना है? हॉर्स के तरह। किस तरह बनना है? अफ्रीकन है। मेरी बात सुनना, अफ्रीकन के बच्चों के अंदर भी जरा बोलो कैसे कैरेक्टर्स होंगे? ब्लैक कैरेक्टर्स होंगे। तो मतलब बोलो ब्लैक कैरेक्टर। तो उसके पेरेंट ने जरा बोलो अपने बच्चों को कैसा बना दिया? बोलो ब्लैक बना दिया। सही है मेरी बात नहीं? क्यों? क्योंकि अफ्रीकन ने अपनी जो सेल दी उसके अंदर क्या है? जरा बोलो जानकारी कैसी है? ब्लैक की है। समझ आ रही बात नहीं? यानी कि बच्चे जो होते हैं वो किससे एग्जांपल करते हैं? अपने पेरेंट्स से एग्जांपल करते हैं। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? इसको बोलो फटाफट से। हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ऑफरिंग जो होंगे किसकी तरफ? अपने पेरेंट्स की तरफ। इसको हेरिडिटी बोलते हैं। कैरेक्टर्स का पास होना पेरेंट्स ऑफरिंग में जरा बोलो क्या बोला जाता है? हेरिडिटी। क्या हो जाता है? हेरिडिटी। पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफरिंग। मेरी बात सुना, अगर अफ्रीकन का बच्चा अफ्रीकन है, तो जो बच्चा अफ्रीकन है उसको जो काला वाला कैरेक्टर मिला, किसमें मिला? विरासत में। किसमें मिला? और विरासत की बच्चों की इसको क्या बोली जाती है? हेरिडिटी। कोई चाइनीज है, जरा बोलो चाइनीज का बच्चा चाइनीज है। क्या जरा बोलो? चाइनीज का बच्चा चाइनीज है। चाइनीज में जरा बोलो फटाफट से, उसको चाइनीज वाला कैरेक्टर किसमें मिला? हेरिडिटी। विरासत यानी कि हेरिडिटी। तो कैरेक्टर का पेरेंट से पास होना बच्चों में, यही क्या कहलाता है? जरा बोलो हेरिडिटी। सही मेरी बात नहीं? लेकिन कभी-कभी मैंने देखा, मेरी बात आप सुनना, कोई पेरेंट अगर ब्लैक है, क्या जरा बोलो ब्लैक है, उनके बच्चे अचानक से बच्चों कैसे कोई गोरे पैदा हुए, कैसे पैदा हुआ? जरा बोलो फेयर। और अचानक से फेयर के बाद में जो पोते पैदा हुए, क्या जरा बोलो पोते दोबारा कैसे पैदा हुए? ब्लैक। यानी कि इस बार कैरेक्टर पास जो हो रहा है, पास तो हो रहा है, लेकिन कैरेक्टर का आने का तरीका जो है कैसा? स्किप द जनरेशन। इसको इनहेरिटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैरेक्टर तो पास हुए, कभी छुप गए कभी आ गए, यानी किस तरीके से आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? सही मेरी बात नहीं? यानी क्या मैकेनिज्म है उस चीज का, उसको क्या बोल देंगे? इनहेरिटेंस। कैरेक्टर का सिर्फ पास होना क्या है? हेरिडिटी। और किस तरीके से पास होना है? इनहेरिटेंस। क्या जरा बोलो? इनहेरिटेंस। समझ आ रही बात नहीं? इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे, इस पहले वाले चैप्टर में बात करेंगे बच्चों इनहेरिटेंस किस टाइप का हो सकता है। क्लियर है मेरी बात नहीं? हो सकता है आपके बच्चे जो आपकी मदर पे जा रहे हो, किस पे आ रहा हो? मदर पे। हमने देखे बच्चों, मेरी बात सुनो, मदर के बाल जो है वो है गोल्डन। कैसे बाल है? गोल्डन। फादर के जो बाल है वो कैसे? ब्लैक। कैसे? और बच्चे देखे सारे किस पे गए? मदर पे गए। किस पे गए ना? मदर पे। सही है मेरी बात नहीं? कैसे बाल है? गोल्डन। कैसे बाल है? गोल्डन। यानी कि जरा बोलो कैरेक्टर किसके पास है? मदर के। तो इनहेरिटेंस कैसा बन गया? मैटरनल। कैसा बन गया? मैटरनल। मदर वाला। कैसा बन गया? मदर वाला। अगर पेरेंट्स पे यानी कि फादर के पास होगा तो जरा बोलो क्या बोलते हैं? पैटर्न। क्या बोलते हैं? पैटर्न। तो
कैरेक्टर का पास होना तो क्या है बच्चों, हेरिडिटी क्या है ना बोलो, हेरिडिटी। लेकिन किस तरीके से पास होना उसको क्या बोलेंगे, इस चैप्टर में बात करेंगे इनहेरिटेंस कैसे होता है, क्या होता है ना बोलो, इनहेरिटेंस हमने देख लिया, लेकिन इनहेरिटेंस की मेन जड़ क्या है, क्या है ना बोलो, जड़ यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस, क्या बात करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस। यही बात करेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है, मेरी बात नहीं सुनना ध्यान से। ये पेरेंट्स हैं और ये क्या है ना ऑफस्प्रिंग, ये पेरेंट्स थे बच्चों ब्लैक, कैसे थे ना बोलो, ब्लैक, इसके मतलब क्या है ना बोलो ब्लैक, अफ्रीकन क्या है ना बोलो अफ्रीकन। अब मेरे बात सुनो, ऑफस्प्रिंग का कलर भी बच्चों कैसा गया, ब्लैक आ गया, ब्लैक। सही मेरी बात नहीं, ये क्यों हुआ जरा मेरी बात सुनो, इसका कैरेक्टर पास हो गया नहीं हो गया, पास होना बच्चों क्या है, हेरिडिटी, हेरिडिटी कैसे पास हो गया बच्चों, वो भी क्या है बोलो, मैकेनिज्म क्या है, इनहेरिटेंस क्या है बोलो, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी दोनों दिख तो रही है, लेकिन कैसे हो रहा है वो पढ़ेंगे, क्या पूछेंगे कैसे, यानी कि क्या चीज है ऐसी जो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को दे दी जिसकी वजह से बच्चों क्या है वो जल्दी बोलो ब्लैक है, सही मेरी बात, ध्यान सुनना। अगर बात करें ऑफस्प्रिंग यानी कि प्रोजेनी, शाहनवाज सुनना मेरी बात ध्यान से, प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग को बच्चों को बोलते हैं, किसको बोलते हैं बच्चे। अगर किसी के बच्चों की बात करें ऑफस्प्रिंग बोलोगे या फिर क्या बोलोगे प्रोजेनी। तो ये जो बच्चे होते हैं मेरी बात ध्यान सुनना है, किससे रिजेंबल होना अपने पेरेंट्स से, तो इनको इसके अंदर कैरेक्टर कैसे पात्र होगा इस चैप्टर में ये बात करेंगे, ध्यान सुनना। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी में से एक सेल बनाते हैं, इसका नाम क्या है बोलो, गैमेट, क्या बनाते हैं, गैमेट बच्चों एक सेल होती है जो कैसी होती है, हैप्लॉइड, कैसी होती है, हैप्लॉइड सेल होती है, इसके न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या होती है, जानकारी होती है, क्या होती है बोलो, जो भी जैसा बच्चा आपको पढ़ाता है वो जानकारी किसके अंदर है, वो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस, क्लियर है मेरी बात नहीं, तो कुल मिला के जानकारी में कैरेक्टर्स आपके किसके अंदर है, जो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर की तरफ बोलो कैरेक्टर मेटल को बोल देंगे न्यूक्लिक मेटल, क्या बोलेंगे न्यूक्लिक मेटल या फिर न्यूक्लिक। साइंटिस्ट को चेक करा बोलो कैसा नेचर निकला, एसिडिक निकला, क्या बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल न्यूक्लिक एसिड मटेरियल, ये न्यूक्लिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड ही है वो जिसकी वजह से बच्चों क्या है, कैरेक्टर्स आ रहे हैं, क्या है कैरेक्टर्स। तो आज हमें इस चैप्टर के अंदर यही मॉलिक्यूलर बेसिस के बच्चों डिटेल में स्टडी करनी है, किसकी तरह न्यूक्लिक एसिड की। तो इस चैप्टर बच्चों क्या पढ़ना है डिटेल में, बोलो न्यूक्लिक एसिड, समझ आ गया, एक बार सोच के देखो मैंने क्या बताया, समझ के देखो, देखो ना इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि भाई आपकी जानकारी जो पास हो रही है किसकी बेस पर हो रही है, न्यूक्लिक मटेरियल में, और न्यूक्लिक मटेरियल क्या एसिड नेचर में, किसमें रहा एसिड। आज देखेंगे न्यूक्लिक एसिड किस चीज का बना हुआ है, क्या देखेंगे न्यूक्लिक एसिड किस केमिकल का बना हुआ है, उस केमिकल की स्टडी इस चैप्टर के अंदर होगी, हमें डीप बात करनी है, किस बात करनी है, अभी तक तो पढ़ा था नॉर्मल से कैसे कैसे क्या हो रहा है, अब बात करेंगे जिसका पास हो रहा है वो मटेरियल किस चीज से बना हुआ है, सही मेरी बात यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस, क्या पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस। देखो समझ आ रही बात नहीं, आ गई, आ जाओ। तो मॉलिक्यूलर बेसिस में पहला एक टॉपिक आ रहा है बच्चों, चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, अभी तो इंट्रोडक्शन का कहते हैं ना इंट्रोडक्शन, अब स्टार्ट करता हूँ बच्चों, क्या हमारी कहानी जो आई है कि भाई कैरेक्टर जो पास हो रहे हैं न्यूक्लिक मटेरियल के थ्रू में, किसकी तरह हो रहे हैं ना, अभी न्यूक्लिक मटेरियल किस चीज से बना हुआ है उसकी बात करेंगे, यानी केमिकल कंपोजिशन, किसकी बात करेंगे, न्यूक्लिक मटेरियल का बच्चों जो केमिकल है वो कौन सा केमिकल है उसकी बात करने वाले, ध्यान सुनना। मॉलिक्यूलर बेसिस में बात करेंगे न्यूक्लिक मटेरियल की, और न्यूक्लिक मटेरियल बच्चों ने चेक करा साइंटिस्ट को कैसा निकला था, एसिड है एसिड। तो आज हम बात करेंगे इसका केमिकल की स्टडी, किसकी स्टडी करेंगे, केमिकल की स्टडी करेंगे, कौन सा केमिकल होता है न्यूक्लिक एसिड। स्टार्ट कर दे जी, आ जाओ बच्चों फटाफट से देखते हैं एक सेल है, क्या जरा बोलेंगे, इसके अंदर ये है न्यूक्लियस, क्या है जरा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को बच्चों क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक मटेरियल, ये जाल लाएंगे, कैसा है वो जाल की तरह, सही है मेरी बात, इस जाल को बच्चों नेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो नेट, कौन सा नेट है वो क्रोमैटिन, आ रही बात समझ आ रही है, इस नेट को बच्चों क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन नेट, क्या बोलते हैं क्रोमैटिन नेट, क्रोमैटिन मिल गया नहीं मिल गया। इस क्रोमैटिन नेट के अंदर मेरी बात सुनो, आप एक धागे को निकाल कर देखोगे जरा, मतलब ये धागा आगे नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा, इस धागे की बात कर रहे हैं कि किस केमिकल से बना है, क्या बात करें जरा बोलो, ये केमिकल कौन सा, इसकी बस तीसरी बात हमें पता है बच्चों, ये जो धागा है वो कैसी नहीं चलता है जरा बोलो, एसिडिक, लेकिन असल में हम चाहते हैं पूरे धागे की पहचान हो जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है, केमिकल के अंदर कौन कौन से एटम लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं जरा बोलो एटम, यानी कि केमिकल का इसका कंपोजिशन चेक करना है, क्या चेक करेगा कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन चेक करने के लिए अपने धागे को जूम करा और जूम करके पता चला मेरी बात सुनना, ये धागा जो है एक्चुअल में ये जो है बच्चों पॉलीमर है, क्या जरा बोलो पॉलीमर है, क्या जरा बोलो, और पॉलीमर जो होते हैं बच्चों छोटे छोटे किसके होते हैं जरा बोलो, मोनोमर्स के होते हैं, किसके होते हैं जरा बोलो, असल में ये चेन है, क्या जरा बोलो, ये धागा बच्चों क्या जरा बोलो चेन है, क्या जरा बोलो चेन, समझ आ रही बात नहीं, और इसमें से अगर मैं इसको छोटा करके डायग्राम को बनाऊं तो ये धागा है जरा मेरी बात सुनना, क्या पॉलीमर बन गया नहीं बन गया,
इसको ऐसे सिंपल देखेंगे कैसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और इसके जो छोटे छोटे मोनोमर है मेरी बात सुनना, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोटाइड। ये धागा तो बच्चों क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या जरा बोलो, अबे समझदारी बात नहीं। न्यूक्लियस के अंदर क्या था? न्यूक्लिक एसिड। क्या जरा बोलो? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बच्चों क्या है? पॉलीमर है। क्या जरा बोलो? पॉलीमर। पॉलीमर किस चीज का है? जरा न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पहली बात समझेंगे, समझदारी बात नहीं। धागा जो है वो क्या है? एक चेन है। क्या जरा बोलो? चेन या फिर पॉलीमर है। क्या जरा बोलो? पॉलीमर। इसका मोनोमर क्या है? जरा बोलो, एक टुकड़ा क्या है? जरा बोलो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड की चेन है। क्या जरा बोलो? ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है। ये मैंने N से बना दी है न्यूक्लियोटाइड। क्या बना दी है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आदि बात समझे। किसी नए आदमी को पढ़ाओ भाई न्यूक्लिक एसिड क्या बना होता है, कोई पूछे केमिकल, किसका केमिकल है? जरा वो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, लेकिन वो कहता है न्यूक्लियोटाइड तो पता क्या होता है? वो क्या पढ़ने वाला है? जरा बोलो न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ने वाला है? किसी नए आदमी के लिए ये भी नहीं पता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो आज हम देखने वाले हैं, जरा बोलो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। क्या देखेंगे? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। केमिस्ट्री में ये बता बच्चों, कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है कि नहीं? लेकिन ये थोड़ी ना पता न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड की बच्चों क्या करनी पड़ेगी? हमें पहचान के करनी पड़ेगी। पहचान। आखिर न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? स्टार्ट कर दो। पहले देखिए यहाँ तक फोटो फोटो खींच रहा है। ठीक है, आ जाओ। अब स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। क्या नेक्स्ट टॉपिक आ गया? न्यूक्लिक एसिड। क्या जरा बोलो फटाफट से समझाओ। वो न्यूक्लिक एसिड क्या है? जरा बोलो एक पॉलीमर है। क्या जरा बोलो? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या जरा बोलो एक पॉलीमर है। क्या जरा बोलो? पॉलीमर। इसी तरह बोलो न्यूक्लियोटाइड का ये है हमारा जरा बोलो न्यूक्लिक एसिड। क्या जरा बोलो? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये सब क्या है? जरा बोलो न्यूक्लियोटाइड। आगे बात समझ आ रही है। लेकिन हमारे लिए बच्चों नई चीज क्या है? ये भी नई चीज है। सही है, ये बात आपकी अच्छी लगी। न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लेकिन हमें तो ये नहीं पता न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जरा बोलो न्यूक्लियोटाइड। सुनो ध्यान से। अब देखने वाले न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। न्यूक्लियोटाइड बच्चों बना होता है कितनी चीजों से? 3 चीजों से। कितनी चीजों से? 3। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है वो कितनी चीजों से बना होता है? 3 चीजों से बना होता है बच्चों। क्या होता है? और वो 3 चीजें कौन कौन सी? ध्यान से। एक है बच्चों शुगर। क्या है जरा बोलो? शुगर। मतलब इसमें ये तो बहुत रटा हुआ टॉपिक, फॉस्फेट तो बहुत पढ़ा है टॉपिक, कितनी बार पढ़ने है उससे। न्यूक्लियोटाइड जरा बोलो कितनी चीजों से बना है? 3 चीजों से। एक शुगर है बच्चों। क्या जरा बोलो? शुगर। इसके अंदर लगी होती है शुगर भी, और एक नाइट्रोजन का बेस लगा होता है। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बेस। बेस का मतलब होता है जिसका एसिडिटी का पीएच वैल्यू की वजह से बेसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक। नाइट्रोजन बेस का मतलब ऐसा कि जिसमें क्या लगा होगा? नाइट्रोजन लगाओ। नाइट्रोजन लगाओ। क्लियर है? थर्ड चीज है बच्चों फॉस्फेट का ग्रुप। क्या जरा बोलो? फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीजें मिलकर के बच्चों क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। और आपने न्यूक्लियोटाइड बना दिया, न्यूक्लियोटाइड की चेन बना दी, क्या बन गया? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड बच्चों किस पे लगा हुआ? आपके न्यूक्लियस के अंदर ये धागे में लगा हुआ। आगे बात समझ आ रही है? तो वो डीप पहुंचते जा रहे हैं। नाम ही चैप्टर का क्या? मॉलिक्यूलर। क्या नाम है? मॉलिक्यूलर। आपने बात करी कैरेक्टर किसकी वजह से पास हो रहे थे? जरा बोलो पेरेंट्स ऑफ थिंग में, इस धागे की वजह से। अब आगे बात समझ आ रही है? न्यूक्लिक मटेरियल की वजह से। किसकी वजह से? न्यूक्लिक मटेरियल। अब ये न्यूक्लिक मटेरियल कैसे नेचर का? एसिडिक। अब एसिडिक नेचर का हमें मन कर रहा है बच्चों इस चैप्टर में क्या पढ़ने का? इसका केमिकल। क्या पढ़ने का? तो न्यूक्लिक एसिड रियल में क्या निकला? पॉलीमर। क्या निकला? पॉलीमर। ये धागा जो है असल में क्या है? एक पॉलीमर। और एक पॉलीमर बच्चों किस का? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से बना है? 3। आगे बात समझ आ रही है? एक तो शुगर है, नाइट्रोजन बेस पे फॉस्फेट ग्रुप। आगे बात नहीं। अब एक एक करके इसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों कौन सी शुगर लगती है, कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है और कौन सा फॉस्फेट ग्रुप। सही मेरी बात है। पहला हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। क्या खत्म हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, एक एक चीजों को हमने डिटेल में पढ़नी है। बोलो न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से बना है? 3 चीजें। जल्दी बोलो सारे बच्चे। शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस। तो पहले बच्चों एक डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज बच्चों क्या? फॉस्फेट ग्रुप। क्या पढ़ने वाले हैं? फॉस्फेट ग्रुप। सबसे पहली जो चीज बच्चों पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फॉस्फेट का ग्रुप। असल में लिखा है फॉस्फेट का ग्रुप। तो फॉस्फेट का ग्रुप और कुछ नहीं होता बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड होती है। क्या होती है? फॉस्फोरिक एसिड। हम फॉस्फोरिक एसिड केमिस्ट्री में पढ़ के आए बच्चों। मेरी बात है सुनो, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये। सही है मेरी बात नहीं? ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या जरा बोलेंगे? फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड को बच्चों अगर कहीं लगा दें तो लगाने के लिए बच्चों पहले इसको रिएक्टिव करना पड़ता है। इसका H गैप कर दो तो कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। अब इसे कहीं से भी जोड़ दो बच्चों, क्या बन जाएगा? जरा बोलो फॉस्फेट ग्रुप। क्या बन जाएगी? अब इतना पार्ट बच्चों क्या बन चुका है? ये फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फोरिक एसिड का ही अगर रिएक्टिव फॉर्म में बात करें तो क्या बन जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। सही है मेरी बात? तो फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दो, शुगर को जोड़ दो और नाइट्रोजन बेस को, तीनों से जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड की चेन बना दो तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। आगे बात में क्लियर है? तो बात करेंगे जरा बोलो ये क्या खत्म हो गया? फॉस्फेट ग्रुप। सही है? 3 में से एक चीज पढ़ ली बच्चों ने, फॉस्फेट ग्रुप पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? फॉस्फेट ग्रुप। सेकंड चीज क्या जरा बोलो? नाइट्रोजन बेस। थर्ड चीज क्या है? शुगर। सेकंड बच्चों चीज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों शुगर। क्या पढ़ने वाले हैं? शुगर।
रब करना पड़ेगा, फोटो फोटो लिखते रहना आपका। तो सेकंड चीज बच्चों पढ़ने वाले हैं क्या बच्चों, शुगर। क्या पढ़ने वाले हैं, शुगर। दूसरी चीज है बच्चों हमारे पास, तीन चीजों से निकलकर लिक्विड बना है। सेकंड चीज बच्चों क्या, शुगर। क्या शुगर, शुगर कैसी होती है मेरी बात अंदर में, शुगर कुछ नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है हम लोग, और कार्बोहाइड्रेट बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है चेन में, किसमें होता है, चेन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, और एक क्या होती है साइक्लिक, इसमें लोग तो यहाँ पर जब वो साइक्लिक के चेन वाला स्ट्रक्चर, सही है मेरी बात नहीं। शुगर जो है यहाँ पे 5 कार्बन की, कितने कार्बन की, 5 कार्बन की शुगर है बच्चों, क्या है साइक्लिक। तो ऐसा कंपाउंड ढूंढना है, क्लियर है मेरी बात नहीं। हमारे पास निकल के आ गई शुगर राइबोस, कौन सी शुगर निकल गई, राइबोस। ये है बच्चों आपके 5 कार्बन, कितने कार्बन की, 5। सही है मेरी बात, कार्बन का है ये ऑक्सीजन लग रहा है। इसके जरा बोलो चारों कोनों पे क्या लगा दो, कार्बन। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और एक कार्बन बच्चों लास्ट जो बचा वो कौन सा लग गया यहाँ पे, है ऐसे बोले। हाँ, समझ आई बात नहीं। ये क्या बन गया जरा बोलो फटाफट से, राइबोस। क्या बन गया जरा बोलो, राइबोस। हमारे पास हमने ये है हमारे पास शुगर। क्या है जरा बोलो, शुगर। कितने कार्बन की शुगर है, 5। 5 कार्बन की साइक्लिक शुगर बच्चों क्या बोलते हैं, राइबोस। हमारी बात समझ गए बच्चों। बैलेंस ही पूरी करनी देखनी, क्या देखेंगे, बैलेंस। कार्बन कितनी वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी पूरी है, 2 वैलेंसी और पूरी करेंगे। मेरी बात सुनना, यहाँ पर क्या आएगा, OH से वैलेंसी पूरी करेंगे, यहाँ पर भी क्या आएगा, उल्टा कर दिया, H ऊपर OH। सुनो ध्यान से, होता क्या है, ऐसा क्यों करा, रटेंगे नहीं, हर चीज का लॉजिक समझो। OH जो होता है रिएक्टिव ग्रुप होता है, क्या होता है, रिएक्टिव। और H जो होता है न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल। अगर हमें कोई चीज चिपकानी है तो वो खुले खुली में चिपक सकती है, ढकी हुई चीज में नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या होती है, तो अगर आपको कोई चीज अगर जोड़नी है तो बीच में नहीं जोड़ सकता, आपका मतलब खुली में जोड़ सकते हैं, खुले में। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ जोड़ना है तो OH को ऊपर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, आरी बात समझ में, नीचे कर देते तो यहाँ पर जुड़ सकता है कि नहीं, दिक्कत है कि स्टेरिक हिंड्रेंस किसके वजह से, ऐसे नीचे वाले पार्ट है मेरी बात सुना, अगर आपने OH ऊपर कर दिया तो पार्ट जुड़ेगा नहीं, नीचे जुड़ सकता खुले खुले पार्ट। तो OH की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपने क्या कर दिया, इसको खोल दिया। बारी बात समझ गया नहीं, यहाँ पर एक पोजीशन में बच्चों क्या जगह ऊपर है, नीचे C के ऊपर बच्चों एक वैलेंसी पहले से पूरी है, तो C लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो नीचे की वैलेंसी पूरी किसे डालेंगे, H से। अब बच्चा ये इसी कितनी वैलेंसी, एक तो यहाँ से पूरी है, कितनी रह गई इसी खाली जरा 3 वैलेंसी, 3 वैलेंसी बच्चों मेरी बात सुनो, 2 तो H लाएंगे, क्या लाएंगे, 2H, और एक क्या लगा देंगे, कंबाइंड फॉर्म में बच्चों बोले तो CH2OH, कितना आ गया जरा बोलो, CH2OH। ये होता है हमारा राइबोस। क्या होता है जरा बोलो, राइबोस। एक बार फटाफट से कॉपी बनाएंगे, आगे तभी चलेंगे, ये मेरी बात नहीं, फटाफट से सारे बच्चे पहले यहाँ पर फटाफट से रिवाइज करेंगे, वीडियो ऑन कर देंगे, ऑन है मेरी बात उसने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, न्यूक्लिक एसिड जरा बोलो, एक धागा, क्या जरा बोलो, धागा, ये धागा जरा बोलो क्या, पॉलीमर है, क्या जरा बोलो, पॉलीमर। ये पॉलीमर बच्चों किसको होता है, मोनोमर, किसको होता है, मोनोमर। मोनोमर में जरा बोलो क्या, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड तीन बड़ा बच्चों कितनी यूज होना है, 3, एक क्या शुगर, एक क्या फॉस्फेट ग्रुप, एक क्या हाइड्रोजन बेस। सही है मेरी बात नहीं, फॉस्फेट ग्रुप पहले से पढ़ के खत्म कर दिया, जरा बोलो पहला पार्ट क्या पढ़ा, फॉस्फेट ग्रुप, क्या पढ़ा, फॉस्फेट ग्रुप क्या बच्चों कुछ नहीं, फॉस्फोरिक एसिड है, क्या जरा बोलो, फॉस्फोरिक एसिड HCl4। एक तो डबल O है और एक क्या बच्चों 3 OH है, क्या जरा बोलो, OH। फॉस्फोरिक एसिड बन गया फॉस्फोरिक एसिड। सेकंड चीज बच्चों क्या, शुगर, क्या जरा बोलो, शुगर। लास्ट में क्या पढ़ा, नाइट्रोजन बेस। शुगर बनने स्टार्ट करेंगे तो शुगर कैसे 5 कार्बन। कैसे